हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाई है। बेसिकली क्या है कि ये टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला था मैं, बट इससे पहले ही थैंक्स टू मोहम्मद मुजाहिद अब्बासी जी, जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि अगर 2023 का मॉडल वो एक इको लेने वाले हैं और या फिर ले रहे हैं, ले लिए, तो उसमें अगर वो सीएनजी लगवाते हैं तो इंश्योरेंस क्लेम में कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी। तो उस चीज़ को मैं कमेंट में तो एक लाइन मतलब कैसे भी क्लियर नहीं कर सकता था, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना ही था, तो अभी क्यों ना बना दी जाए। तो थैंक यू सो मच मोहम्मद अब्बासी जी, जो आपने ये क्वेश्चन पूछा। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ कि ये टोटली डिपेंड करता है। इस चीज़ में आपको 3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी, 3 सिनेरियोज़ होते हैं बेसिकली। देखिए, एक तो क्या होता है कि एक कंपनी फिटेड सीएनजी होती है, तो उसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है। मतलब क्या होता है कि जो कंपनी फिटेड आती है उसमें आपकी एंडोर्स्ड होती है, जो सीएनजी किट होती है वो आरसी पर भी और इंश्योरेंस भी। एंडोर्स्ड का मतलब है कि आरसी पर चढ़ी होती है सीएनजी किट भी, और इसके साथ साथ इंश्योरेंस में भी वो मेंशन होती है कि हाँ सीएनजी किट लगी हुई है। तो आपकी कार में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको क्लेम बिल्कुल आराम से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट एट द सेम टाइम अगर आपने रेट्रो फिटिंग हुई है आपकी गाड़ी में सीएनजी की, मतलब आपने बाहर से अगर सीएनजी किट लगवाई हुई है, तो सिंपली भाषा में आपको समझाता हूँ। इसमें अगर बाहर से लगवाई है तो 3 सिनेरियोज होते हैं। सबसे पहला होता है कि अगर आपने बाहर से लगवाई है तो पहले इंश्योरेंस हो चुका होगा उस गाड़ी का, तो मतलब आरसी पर तो वो सीएनजी किट नहीं चढ़ी हुई, बट आपने किसी भी तरीके से वो इंश्योरेंस में चढ़वा ली। तो इस केस ये 3, एक केस ये बनेगा। दूसरा, आपकी आरसी पर चढ़ी हुई है पर आपकी पॉलिसी में नहीं है। और तीसरा केस ऐसा बनेगा कि आपका जो है किसी भी चीज़ पर, ना आरसी पर ना ही आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में, किसी पर भी मेंशन नहीं है कि सीएनजी किट लगी हुई है गाड़ी में। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर ही बात कर लेंगे। तो पहली जो सिनेरियो है वो है कि अगर आपकी आरसी पर चढ़ी हुई है पर इंश्योरेंस पॉलिसी में नहीं है, मतलब कि आरसी में चढ़ी हुई है और वो मेंशन करना भूल गए आप, या फिर कंपनी ने भी नहीं देखा, और वो जैसे ऑनलाइन कभी काफ़ी लोग ले लेते हैं, तो उस टाइम पे मॉडल सेलेक्ट किया आपने जो भी, तो वेरिएंट तो होते हैं बेसिकली, तो आपने ऑनलाइन किया तो आप भूल के मेंशन करना कि सीएनजी वेरिएंट है आपका। तो उस केस में क्या होता है कि आपका पेट्रोल के उस पर हो जाता है। और अगर इस सिनेरियो में आरसी पे तो आपका मेंशन है कि आपकी जो गाड़ी है वो सीएनजी है, बट पॉलिसी में आपकी पेट्रोल दिखा रहा है, तो इस केस में क्या होता है कि नॉन स्टैंडर्ड तरीके से आपको जो है क्लेम का जो प्राइस है वो मिलता है। तो नॉन स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि नॉन स्टैंडर्ड बेसिस पे ऐसे होगा कि आपको कंपनी ने आपको जो करेगी वो 25% डिडक्ट कर देगी जो आपका क्लेम अमाउंट है। सपोज़ करिए आपका 10,000 का बिल बनता है और 10,000 कंपनी को पे करने हैं, पर यहाँ पे कंपनी क्या करेगी कि आपने पॉलिसी में उसको मेंशन नहीं करवाया है सीएनजी किट को, तो वो नॉन स्टैंडर्ड बेसिस पे करेगी, मतलब 25% काट लिया जाएगा। 10,000 में से 2,500 रुपये आपके कट जाएंगे और आपको मिलेंगे 7,500 रुपये। तो 2,500 रुपये आपको, मतलब 2,500 रुपये आपको ही पे करने पड़ेंगे, बाकी का कंपनी पे करेगी। तो ठीक है, तो ये तो हो गया कि अगर आरसी पे आपके रजिस्टर्ड है सीएनजी बट वो आपकी पॉलिसी में मेंशन नहीं थी। अब तो जैसा कि दूसरा सिनेरियो है, इसमें क्या है कि आपके सीएनजी किट जो है वो तो आपने लगवा ली। अब लगवाने के बाद आपने उसको क्या किया कि चलाया, आपका कुछ नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट टाइम जब आपने वो अभी आरसी पर नहीं चढ़वाई, पर आपने जब क्लेम उसका जो आपने अपना इंश्योरेंस लिया, इंश्योरेंस में आपने बता दिया कि भैया मेरी गाड़ी में सीएनजी लगी हुई है, तो उन्होंने ये मेंशन कर दिया और आपको दे दिया कि हाँ आपकी गाड़ी में सीएनजी लगी हुई है। ठीक है, तो इस सिनेरियो पर आपके आरसी पर वो एंडोर्स नहीं है, मतलब चढ़ी हुई नहीं है सीएनजी, तो उसको क्या करेगा इस सिनेरियो में, जब आपकी आरसी पर चढ़ी हुई नहीं है सीएनजी किट, तो इसमें भी नॉन स्टैंडर्ड तरीके से कंपनी आपको पे कर सकती है। पर साथ के साथ वो कंपनी की मर्ज़ी है, कंपनी इसमें कुछ कंपनियां क्लेम देने से मना भी कर देती हैं। वो बोल देंगी कि भाई आपकी आरसी पर नहीं चढ़ा हुआ कि आपकी गाड़ी में सीएनजी किट लगी हुई है, तो हम कुछ भी नहीं देंगे आपको, तो वो आपका क्लेम रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस सिनेरियो में कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी किस तरीके से रिएक्ट करती है और आपने किस कंपनी से ये इंश्योरेंस लिया हुआ है।
तो कम्प्लीटली सामने वाले पे डिपेंड करता है। वो कंपनी अगर होगी, अगर आपको देना चाहेगी तो देगी, और हो सकता है ना भी दे। तो देखिए, वो तो हमेशा यही ट्राई करते हैं कि बचना पड़े उन्हें, बचे उनका कि आपको ना देना पड़े क्लेम। तो कंपनियां बचती ही हैं। तो इसलिए इस सिनेरियो में अच्छा होगा कि आप अपनी आरसी पर भी चढ़वा लें, और इसके साथ साथ आप पॉलिसी में भी मेंशन करवा लें कि आपने सीएनजी किट लगवाई है। और तीसरा सिनेरियो जो मैंने आपको बताया था, तीसरे सिनेरियो में क्या होगा, ना ही आपकी आरसी पर चढ़ी है, ना इंश्योरेंस में आपने चढ़वा रखा है कि सीएनजी किट लगी है, बट आप सीएनजी लगवा के चला रहे हैं अपनी गाड़ी में। तो इस केस में सबसे पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि ये बिल्कुल ही इलीगल है कि आप एक ऐसा व्हीकल चला रहे हैं जो कि पेट्रोल है, पर आपने उसमें सीएनजी लगवा ली है और आपने उसको ना आरसी पर चढ़वाया है, ना ही इंश्योरेंस में मेंशन करवाया है। ये कम्प्लीटली इलीगल है, और इस केस में अगर कुछ भी होता है तो आपको एक पैसा नहीं देगी। सीधे सीधे कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर देगी कि हम भाई एक पैसा नहीं देंगे आपको, क्योंकि आपने हमें बताया ही नहीं था कि सीएनजी लगी हुई है, क्योंकि सीएनजी के बाद खतरा बढ़ जाता है। तो इस सिनेरियो में कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देगी। तो काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि सीएनजी किट निकलवा लें, तो वो तो देखिए इलीगल वे में आप कैसे भी करवा सकते हैं, और हो जाए तो हो जाए, ना हो तो ना हो। पर इस सिनेरियो में आपको जो क्लेम बोनस है वो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। तो ये जो 3 सिनेरियो थे ये मैंने आपको बता दिए। तो बाकी सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि अगर आपने करवाई है तो आप आरसी पर और इंश्योरेंस में, पॉलिसी में, दोनों में अपनी जो सीएनजी किट है उसको रजिस्टर ज़रूर से ज़रूर करवा लें। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी ऐसा लगता है कि हाँ आपके लिए हेल्पफुल थी और आपके किसी दोस्त के काम आ सकती है, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस तरीके का कंटेंट आपको अच्छा लगता हो कि आपको कार्स वगैरह के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है, आप अपडेट्स देखते रहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसी ही न्यूज़ लेके आता रहता हूँ, कार्स से रिलेटेड अपडेट लेके आता रहता हूँ। और बाकी अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में जो क्लियर नहीं हो रहा है, आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो जैसा कि मोहम्मद मुजाहिद अब्बासी जी ने मुझसे कमेंट करके पूछा अपनी प्रॉब्लम के बारे में, या फिर उनके मन में जो क्वेश्चन था उसके बारे में, तो मुझे लगा कि वीडियो बना के मैं उनको अच्छे से समझा सकता हूं और आप लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो यही मैं कहूँगा कि आप, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फॉर श्योर उसको वहाँ पे ही जवाब दूंगा। अगर हो सकेगा तो आपका जवाब मैं कमेंट में ही दे दूंगा, और अगर ऐसा होगा कि मैं कमेंट में अच्छे से नहीं समझा सकता हूँ, उस पर मुझे कम्प्लीटली एक वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं वीडियो बनाकर भी आपको समझा दूँगा वो चीज़। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, और मेरी मेहनत रंग ला रही है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।